कि किसी भी एक्टिविटीज़ में जो हम ये स्ट्रेस और प्लेज़र फ़ील करते हैं, अच्छा और बुरा फ़ील करते हैं, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, वो होता ही नहीं है। मीन्स हमारा ब्रेन चीज़ों को वैसे ही देख और फ़ील नहीं कर पाता है, जैसे वो एग्ज़िस्ट करती है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम फ़ील करते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है कि हमसे कुछ भी फ़ील करवाया जा सकता है, हमारा कैसे भी बैंड बजवाया जा सकता है, हमें कैसे भी एडिक्टेड बनाया जा सकता है और बनाया जा रहा होता है। कभी सोशल मीडिया का एडिक्टेड बनाया जा रहा होता है, तो कभी नशों का एडिक्टेड बनाया जा रहा होता है, तो कभी हमें उन चीज़ों को उतना ज़्यादा वैल्यूएबल फ़ील करवा दिया जाता है, जिनका हमें एबीसी तक का पता नहीं होता है। जैसे शायद ही कोई ईश्वर को जानता हो, लेकिन फिर भी कुछ चंद लोगों ने, जिन्हें खुद भी उसकी एबीसी तक की नॉलेज नहीं होती है, इन सबको हमें इतना ज़्यादा वैल्यूएबल फ़ील करवाया होता है कि उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कोई धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार रहते हैं और जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि हमें एक बच्चे की तरह बेवकूफ़ बना दिया जाता है। जैसे एक आदमी बच्चा रहने पे जिन टॉयज़ को, खिलौनों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल फ़ील करता है, इवन इतना ज़्यादा वैल्यूएबल फ़ील करता है, अगर बच्चे से उसके खिलौने कोई छीन ले तो सच में आँसुओं से रोता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि अरे इन खिलौनों की तो कोई वैल्यू नहीं है, उसका तो बेवकूफ़ बनाया गया है। जिनके लिए वो आँसुओं से रोता था वो तो यूज़लेस है। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे को स्टार्टिंग से जो खिलौने तो वैल्यूएबल फ़ील नहीं होते हैं। उन्हें हमने वो सब वैल्यूएबल फ़ील करवा रखा होता है। क्योंकि एक जो बच्चा होता है उसे हैंडल करना, मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक वैसे उस बच्चे की तरह हमें भी हर एक जगह बेवकूफ़ बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ भी वैल्यूएबल फ़ील करवा दिया जाता है। कभी हमें धर्म के नाम पे स्लेव बनाया जाता है, तो कभी सोशल मीडिया जैसी एक्टिविटीज़ का एडिक्टेड बनाया जाता है। अब एक्चुअली क्या है ना कि हमें तो अपनी साइकोलॉजी की समझ होती नहीं है। लेकिन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, इनका जो एल्गोरिदम होता है, इनकी जो प्रोग्रामिंग होती है, वो हमारी साइकोलॉजी की छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रख के की जाती है। तो नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारा माइंड चीज़ों को वैसे ही क्यों देख और फील नहीं कर पाता है जैसे वो एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि जो हम किसी भी एक्टिविटीज़ में स्ट्रेस या प्लेजर फील करते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन हम तो ये सच में प्रैक्टिकली फील करते हैं। और अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो हम इन सबको सच में फील कैसे कर पाते हैं। एक्चुअली अगर फ़िलहाल के लिए फिज़िकल पेन और फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ को छोड़ दिया जाए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस या आप यूँ कह सकते हो कि किसी भी एक्टिविटीज़ में जो हम ये स्ट्रेस और प्लेज़र फ़ील करते हैं, अच्छा और बुरा फ़ील करते हैं, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, वो होता ही नहीं है। मीन्स हमारा ब्रेन चीज़ों को वैसे ही देख और फ़ील नहीं कर पाता है, जैसे वो एग्ज़िस्ट करती है। वो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ वैसे ही देख और फ़ील कर पाता है, जैसा उनके प्रति हमारा पर्सपेक्टिव होता है, माइंडसेट होता है, परसेप्शंस होती है। मीन्स हमारा माइंड चीज़ों को अपने विज़न के अकॉर्डिंगली, दृष्टिकोण के अकॉर्डिंगली देख पाता है। जैसे रास्ते से जा रही किसी लड़की के प्रति, औरत के प्रति, अगर किसी का देखने का नज़रिया माँ-बहन-बेटी का है, तो उनमें माँ-बहन-बेटी फ़ील करता है। लेकिन अगर किसी का नज़रिया वासना का है, तो उनमें माँ-बहन-बेटी फ़ील नहीं कर पाता, वो वासना फ़ील करता है। और अगर किसी का नज़रिया कुछ भी नहीं है, तो वो एक ह्यूमन बीइंग फ़ील करता है कि हाँ, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बस इतना ही। और हैरान करने वाली बात ये होती है कि हमारा माइंड चीज़ों को हमारे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली फ़ील करवाने के लिए वहाँ पे वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स रिलीज़ करवाता है, जो चीज़ों को हमें वैसे ही फ़ील नहीं करवाते हैं जैसे वो एग्ज़िस्ट करती है। वो चीज़ों को हमें वैसे ही फ़ील करवाते हैं जैसा उनके प्रति हमारा पर्सपेक्टिव होता है, मीन्स देखने का नज़रिया होता है, विचारधारा होती है। और न्यूरोसाइंस का भी कहना है कि हमारे हर एक विचार का एक केमिकल होता है, मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स होता है। और एक बार ये न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स ग्लैंड के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देने के बाद ये हमारी बॉडी और ब्रेन को अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल करने में लग जाते हैं। इवन न्यूरोसाइंस का तो यहाँ तक कहना है कि हम कैसा सोच पाते हैं, कैसा सोच पाएंगे, कैसा फील कर पाते हैं या कैसा फील कर पाएंगे, वो सब भी ये हार्मोन्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, तो यहाँ की विचारधारा क्या है, परसेप्शन क्या है कि यहाँ पे एक बेटी का अपने बाप से शादी करना बहुत ही गलत माना जाता है, वो घृणित सा माना जाता है। तो अगर किसी लड़की को अपने भाई या अपने बाप से शादी करने के लिए कह दिया जाए, तो शादी करना तो दूर, ऐसा सोचने मात्र से भी उसके अंदर घिन सी उत्पन्न होती है, नफरत उत्पन्न होती है।
और हमारा ब्रेन जैसे हमारा परसेप्शन क्या है, वो नफरत वाला है, घिन वाला है इस एक्टिविटीज के प्रति। तो वहाँ पे वो वैसा ही फील करवाने के लिए ब्रेन में कॉर्टिसोल और एंड्रेनालिन जैसे हार्मोन रिलीज करवाते हैं, वहाँ पे घिन उत्पन्न करवाते हैं, स्ट्रेस और नफरत उत्पन्न करवाते हैं। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की मंडी जनजाति की बात करें तो वहाँ की विचारधारा क्या है, परसेप्शन क्या है। वहाँ पे एक बेटी अपने बाप से ही शादी करती है और उसे वो सही मानते हैं, उसे गलत नहीं मानते हैं, उसे सही मानते हैं। तो उनकी विचारधारा के अकॉर्डिंगली ब्रेन उनको सही फील करवाने के लिए क्या करता है, वहाँ पे कॉर्टिसोल और एंड्रेनालिन जैसे हार्मोन रिलीज नहीं करता है। मीन्स ये गुस्से नफरत वाले घिन वाले हार्मोन रिलीज नहीं करता है, बल्कि वहाँ पे अच्छा फील करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जो वहाँ पे अच्छा फील करवाते हैं। हाँ, इसीलिए एक ही सिचुएशन किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है तो किसी को अपॉर्चुनिटी। जैसे अभी हाल ही में एक बच्ची को आई थिंक 90 to 95% मार्क्स आए, लेकिन उसके लिए वो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी और उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन अगर दूसरी तरफ किसी एवरेज स्टूडेंट के इतने परसेंट मार्क्स आते तो उसके लिए वो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, उसके लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। बिल्कुल सही बात है। मीन्स कहने का मतलब है कि हमारा माइंड चीज़ों को वैसे ही देख और फील नहीं कर पाता है जैसे वो एग्जिस्ट करती है। हमारा माइंड चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ वैसे ही देख और फील कर पाता है जैसा उनके प्रति हमारा पर्सपेक्टिव होता है, माइंडसेट होता है, परसेप्शन जो होती है, मीन्स विचारधारा होती है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम फील करते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है कि हमसे कुछ भी फील करवाया जा सकता है, हमारा कैसे भी बैंड बजवाया जा सकता है, हमें कैसे भी एडिक्टेड बनाया जा सकता है और बनाया जा रहा होता है। कभी सोशल मीडिया का एडिक्टेड बनाया जा रहा होता है, तो कभी नशों का एडिक्टेड बनाया जा रहा होता है, तो कभी हमें उन चीज़ों को उतना ज़्यादा वैल्यूएबल फील करवा दिया जाता है जिनका हमें ABC तक का पता नहीं होता है। जैसे शायद ही कोई ईश्वर को जानता हो, लेकिन फिर भी कुछ चंद लोगों ने, जिन्हें खुद भी उसकी ABC तक की नॉलेज नहीं होती है, इन सबको हमें इतना ज़्यादा वैल्यूएबल फील करवाया होता है कि उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कोई धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार रहते हैं और जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इससे बड़ी अनकॉन्शियसनेस क्या हो सकती है कि जिसका हमें ABC तक का पता नहीं होता है, उसके लिए हम अपनी जान लेने और देने तक के लिए तैयार रहते हैं। एक्चुअली किसी चीज़ को जानने के प्रोसेस में उतरना बहुत सही बात होती है, लेकिन बिना जाने उसे मान लेना, मानने में लग जाना, इससे बड़ी अनकॉन्शियसनेस कुछ भी नहीं हो सकती है। मीन्स कहने का मतलब है कि हमें एक बच्चे की तरह बेवकूफ़ बना दिया जाता है। जैसे एक आदमी बच्चा रहने पे जिन टॉयज़ को, खिलौनों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल फील करता है, इवन इतना ज़्यादा वैल्यूएबल फील करता है, अगर बच्चे से उसके खिलौने कोई छीन ले तो सच में आंसुओं से रोता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि अरे इन खिलौनों की तो कोई वैल्यू नहीं है, उसका तो बेवकूफ़ बनाया गया है। जिनके लिए वो आंसुओं से रोता था वो तो यूजलेस है। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे को स्टार्टिंग से जो खिलौने तो वैल्यूएबल फील नहीं होते हैं, उन्हें हमने वो सब वैल्यूएबल फील करवा रखा होता है, क्योंकि एक जो बच्चा होता है उसे हैंडल करना, मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक वैसे उस बच्चे की तरह हमें भी हर एक जगह बेवकूफ़ बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ भी वैल्यूएबल फील करवा दिया जाता है। कभी हमें धर्म के नाम पे स्लेव बनाया जाता है, तो कभी सोशल मीडिया जैसी एक्टिविटीज़ का एडिक्टेड बनाया जाता है। अब एक्चुअली क्या है ना कि हमें तो अपनी साइकोलॉजी की समझ होती नहीं है, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, इनका जो एल्गोरिदम होता है, इनकी जो प्रोग्रामिंग होती है, वो हमारी साइकोलॉजी की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के की जाती है कि किस एक्टिविटी से किस तरह का हार्मोन रिलीज होता है, वो कैसे हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी ब्रेन को, हमारे हैबिट वगैरह को कंट्रोल करते हैं, उन सब का ध्यान रखा जाता है और हमें एडिक्टेड बना दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा कुछ भी करने से पहले, होने से पहले, बनने से पहले हमारा कॉन्शियस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अवेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो कभी स्लेव बना दिया जाता है, तो कभी एडिक्टेड बना दिया जाता है, तो कभी बेवकूफ़ बना दिया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज़ आपको अपने पीछे भगाती है, मीन्स कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, बार बार करने का मन करता है, किसी में प्लेजर फील होता है, और स्टडी जैसी किसी भी एक्टिविटीज़ में अगर स्ट्रेस फील होता है, तो वहाँ पे गहरे से अवेयर होकर सोचना कि क्या सच में वहाँ पे प्लेजर है, क्या सच में वहाँ पे स्ट्रेस है, कहीं हमारा माइंड ही तो हमारे साथ गेम तो नहीं खेल रहा है, हमारे पर्सपेक्टिव, हमारी विचारधारा के अकॉर्डिंगली काम तो नहीं कर रहा है। क्योंकि एक्चुअली हमारा माइंड जो पास्ट के जितने भी अनकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं, हैबिट होते हैं, उन्हें ही हमारे सामने रखता है।
तो वहाँ पे एक बार ज़रूर अवेयर होके सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या उसमें वो है भी कि नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि विजन ब्रेन को ड्राइव करता है या ब्रेन विजन को? अगर विजन ब्रेन को ड्राइव करता है तो क्या विजन आउट ऑफ माइंड एक्टिविटीज है? ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।